इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है कंजक्शंस। व्हाट इज द कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहा जाता है। जैसे राहुल एंड रवि आर गुड फ्रेंड। राहुल और रवि अच्छे दोस्त हैं, तो राहुल और रवि को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो एंड है, एंड इज अ कंजक्शन। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। इसमें दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो बट है, बट इज अ कंजक्शन। ही रीच द स्टेशन लेट सो ही मिस द ट्रेन। वो स्टेशन लेट से पहुंचा इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई, तो सो इज अ कंजक्शन। आई स्टडीड मैथमेटिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। यानी कि मैंने केमिस्ट्री के साथ साथ, मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी अध्ययन किया। तो दीज वर्ड्स आर कंजक्शंस। Let's see some another conjunction and their uses. Either or. Either or का मतलब होता है या तो या। इट्स मीन कि दोनों में से कोई एक, यानी कि दो सब्जेक्ट होते हैं और दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक के होना पाया जाता है। जैसे आइदर मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल कैन विन दिस IPL। यानी कि या तो मुंबई इंडियन या तो दिल्ली कैपिटल इस IPL को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन, दो हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक जीत सकती है। नेक्स्ट है इधर किरण और रिया मे गेट फर्स्ट पोजीशन। यानी कि या तो किरण या तो रिया पहला स्थान पा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पा सकते हैं। तो देयर दो, तो इधर जो होता है इसके मीन्स होता है कि या तो या, दोनों में से कोई एक। तो इधर के बाद कोई नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर आर होता है, फिर उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इधर आर मीन्स होता है या तो या। नेक्स्ट है नीदर नार। तो नेदर नार का भी वही होता है, लेकिन ये जो वर्ड होता है वो निगेटिव होता है और इसका मतलब होता है न तो वो न तो न, यानी दोनों में से कोई नहीं। इसमें दो सब्जेक्ट होंगे और दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं होने का पता चलेगा। जैसे नाइदर चाइना नॉर पाकिस्तान कैन डिफीट इंडिया। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान, ना तो चाइना और ना ही पाकिस्तान भारत को हरा सकते हैं, यानी दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है नीदर माई फादर नॉर माई मदर विल परमिट मी टू गो आउट। यानी मेरे माता पिता में से, दोनों में से कोई नहीं, ना तो मेरे फादर और ना ही मेरी मदर मुझे बाहर जाने की अनुमति देंगे, परमिट करेंगे। तो नाइदर नॉर मिस होता है न तो न, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बोथ एंड। तो जब बोथ आता है और उसके साथ कंजक्शन अगर कोई यूज किया जाएगा तो वो एंड होगा, यानी बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है। तो बोथ मीन्स और या दोनों होता है, फिर इस एंड का मतलब होगा भी। जैसे माई फादर बोथ लव एंड स्कोल्ड मी। मेरे पिताजी बोथ लव एंड ऑनर में, स्कोल्ड में। लव यानी वो मुझे क्या करते हैं, प्यार भी करते हैं और डांटते भी हैं। तो इसका मतलब यानी कि प्यार भी करते, दोनों करते हैं, बोथ में दोनों, यानी कि प्यार भी करते हैं और डांटते भी हैं। इसका मतलब कि दोनों, यानी दोनों करते हैं, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। तो ये होता है बोथ और उसके साथ एंड यूज किया जाता है। आई बोथ लव एंड ऑनर माई टीचर। यानी यहाँ पर भी वही बात है, आई बोथ, यानी कि मैं अपने टीचर का सम्मान भी करता हूँ और उनसे प्रेम भी करता हूँ, उसे जो है लव भी करता हूँ और उनसे जो है उनका सम्मान भी करता हूँ। ठीक है।
नेक्स्ट है सो दैट। सो के साथ जो कम्बिनेशन होगा वो दैट का होगा। तो पहले सो का मतलब होगा इतना और दैट का मीन्स होगा कि, इतना कि। जैसे ही इज सो वीक इन इंग्लिश दैट ही कैन नॉट पास। ही इज सो वीक इन इंग्लिश दैट ही कैन नॉट पास, यानी कि वो इंग्लिश में इतना, अब यहाँ पर सो का मतलब क्या हो गया, इतना क्या है, कमज़ोर है। किसमें, इन इंग्लिश में। दैट इसका मतलब हो गया कि वह पास नहीं हो सकता। तो जब सो का कम्बिनेशन है तो उसके साथ फिर दैट होगा, तो दैट का मीन्स की हो जाएगा और सो की मीन्स इतना। नेक्स्ट है माय फ्रेंड इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, यानी कि मेरा जो फ्रेंड इतना इंटेलिजेंट है कि वो सभी प्रश्नों को हल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो मीन्स इतना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है। और जब सो आता है तो उसके साथ फिर क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और फिर उसके बाद दैट मीन्स कि वो सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है, तो सो दैट। नेक्स्ट है टू एंड टू। तो जब टू, पहला जो टू, डबल टू और उसके साथ टीओ का यूज होगा तो ये सेंटेंस जब होता है तो ये सेंटेंस निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा गया है आई एम टू टायर्ड टू टीच टूडे, आई एम टू टायर्ड टू टीच टूडे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं पढ़ा नहीं सकता। तो ये जो टू होगा इसका मतलब होगा इतना, और फिर यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा इसको निगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, मैं इतना थका हुआ हूँ कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कि नहीं, ठीक है। आई एम टू टायर्ड टू टीच टूडे, मैं इतना थका हुआ हूँ कि पढ़ा नहीं सकता। इस सेंटेंस को भी हम निगेटिव कर सकते हैं टू लगाकर। जैसे सो दैट है वैसे ही अगर हम यहाँ टू लगाते तो वो सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास, यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर देंगे, ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास। तो सेंस वही होगा जो यहाँ पर लिखा है, ही इज सो वीक इन इंग्लिश दैट ही कैन नॉट पास, यानी कि उसके सेंटेंस के अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बात वही होगी। सिर्फ यहाँ पे डबल टू करके ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास। नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी वो इतना कमज़ोर है कि इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। इतना, इसका मतलब कि नहीं, यानी वो इतना कमज़ोर है कि इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो दीज आर सम कंजक्शंस यूज इन द सेंटेंसेस। आई थिंक कि आपको ये बातें जो है, ये सेंटेंस जो बताएगी इधर नेदर बोथ टू टू, ये समझ में आओगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और कंजक्शन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। थैंक्स।